नमस्कार, ये मॉडर्न हिस्ट्री के पहले सीरीज का पहला वीडियो है। खासकर इसमें हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक। इसको अगर छोड़ते तो एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं 1857 से लेके 1947 की क्रांति तक। पहला ध्यान रहेगा, पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रथम चरण से और अंत के चरण 1947 तक। तो देखिए, ध्यान आपको ये देना होगा, शुरुआती अगर टाइम में देखें क्रांति का, तो आंदोलन अगर कहीं होता है, कहीं भी आंदोलन होगा, ध्यान दीजिएगा यहां आंदोलन, कहीं भी ये जो आंदोलन शब्द है, तो ये आंदोलन शब्द कहीं भी खुशी से ये आंदोलन हो ही नहीं सकता है। इसके एक नहीं हजारों कारण होंगे। हजारों कारण क्या होंगे? हजारों कारण ये होंगे कि कहीं शोषण किया जा रहा है, कहीं टैक्स अधिक लिया जा रहा है, कहीं लोगों पे ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है और अन्य कारण। लेकिन जब भारत में क्रांति हुई थी 1857 की, इसका अनेकों कारण था। अनेकों कारण ये था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज को ये भरोसा हो चुका था कि भारत में जो क्रांति हुई 1857, ये तो पहली क्रांति थी। अंग्रेज को भरोसा हो चुका था कि अगर इसी तरह से पूरे क्षेत्र में, भारत के टोटल जो 11 प्रांत था उस समय में, अखंड भारत में टोटल क्षेत्र में अगर क्रांति होती तो यहाँ से अंग्रेज को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ता। अब रीजन ये था उस क्रांति में, अगर देखें तो क्रांति का टाइप कैसा था, अगर उसको देखें तो 1857 की क्रांति को लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। पहला क्रांति अगर देखें तो किसी का कहना यह था कि ये एक मात्र और मात्र जनजातीय आंदोलन ही रहकर रह गया। कौन सा आंदोलन? जनजातीय आंदोलन रह के ही रह गया। किसी का कहना यह है कि ये एक जन आंदोलन है। क्या आंदोलन है? जन आंदोलन। किसी इतिहासकार का अलग ही मानना है। किसी इतिहासकार का मानना यह है कि ये आंदोलन जो है 1857 का, ये एक क्षेत्रीय आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? क्षेत्रीय आंदोलन है। इसका पूरे भारत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। किसी का कहना है कि कुछ ही राज्य में ज्यादा आंदोलन हो पाया, 2 से 3 राज्य में। 2 से 3 राज्य मतलब 2 से 3 प्रांत में, समझे। और इसको मानते हुए ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन इसे घोषित कर दिया। कौन स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन इसे घोषित कर दिए। कहीं कहीं और है, क्योंकि वहां अगर आंदोलन हो रहा तो किसान तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी का कहना कि ये किसान आंदोलन है। लेकिन अगर हम नजरिया दोहराएं तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग आंदोलन का पृष्ठभूमि है। 1857 की क्रांति के आंदोलन को हम अलग से पढ़ेंगे। हम अभी बात समझने की कोशिश करते हैं। बात समझने की इसलिए कि इसको हम काफी डिटेल से पढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें, जो 1800, ध्यान दीजिएगा यहाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर इसके समय काल को अगर हम देखें तो समय काल हमको, मेन समय काल अगर देखें तो 1885 से लेकर 1947 तक नजर आएगा। और इसके कुछ कालों को डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 6 से 7 भागों में। चलिए 6 भागों को हम देखेंगे कि आखिर इसका 6 भाग क्या है। 6 भाग में पहला भाग आपको महत्वपूर्ण नजर आएगा, जो प्रथम चरण है। पहला चरण, ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात करें तो 1885 से 1905, कितना है? 1905। इस चरण का नाम दिया गया है उदारवादी चरण। क्या? उदारवादी चरण। हम आपको यह भी बताएंगे कि ये उदारवादी क्यों दिया गया है। वही दूसरा चरण की बात करें, दूसरे चरण की अगर बात करें तो इस चरण का नाम जो दिया गया है, दूसरे चरण की, समझ जाइएगा, थोड़ा शॉर्टकट में ही लिखते हैं। दूसरे चरण की टाइम पीरियड इसका 1905 से 1919। इसका नाम है अतिवादी या उग्र राष्ट्रवादी। क्या है? अतिवादी, अतिवादी
या उग्र, उग्र मतलब उग्र प्रवृत्ति का, जो बातें बात पर गुस्सा हो जाता है, अतिवादी या उग्र राष्ट्रवादी चरण। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स भी आप बनाते चल सकते हैं, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय पीरियड 1885 से 1947। प्रथम चरण की अगर बात की जाए, जनरली इसे कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। कितने भाग में? 6 भाग में। 1885 से 1905 उदारवादी चरण है पहला। दूसरे चरण की बात करें 1905 से 1919 अतिवादी या उग्र राष्ट्रवादी। ये जो टाइम पीरियड है ये दबंग लोग का रहा है। अब ऐसा इसलिए कहते हैं, अभी जस्ट हम आपको बोलें कि उदारवादी और अतिवादी उग्र राष्ट्रवादी में अंतर क्या है। और अगला चरण अगर देखें तो तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। ये जो है क्रांतिकारी, कौन सा चरण है? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण। प्रथम चरण। जो क्रांतिकारी लोग जो थे इसमें, उसका ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण। और इसके टाइम पीरियड की बात किया जाए अगर 1908 से 1920, 1908 से 1920 चौथा चरण अगर देखें तो चौथे चरण की अगर बात की जाए, ये चतुर्थ चरण की, इस चरण के बारे में अगर देखें तो 1920 से 1934, 1920 से 1934 क्या है इसका टाइम पीरियड? 1920 से 1934। ये भी है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का, लेकिन ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण है। कौन सा चरण है? ये चरण इन्हीं लोग का है, लेकिन कौन सा चरण है? द्वितीय चरण। अब यहां से अगले चरण में गांधी जी की एंट्री होती है। पांचवा की तरफ अगर जाएं, पंचम चरण में, तो ये जो पांचवा चरण है, पांचवा चरण, इस चरण का अगर टाइम पीरियड 1919 से 1942, 1919 से 1942। गांधीवादी या इसे गांधी युग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गांधीवादी या फिर गांधी युग कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन काफी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन आपको बनने को क्या होगा? देखने को मिलेगा। इससे पहले हम बोले आपको उदारवादी के बारे में, अतिवादी या फिर उग्र राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, ये सब के बारे में बताएंगे ये आखिर क्या है। अब छठे और अंतिम चरण को अगर देखें तो ये अंतिम चरण 1900, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 1942 से लेके 1947, 1942 से लेके 1947। आप जान ही रहे हैं कि 1947 में भारत को क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये जो है स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण है। कौन सा है? स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण। कौन सा चरण? स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण। अब यहाँ से गांधी जी के, यहाँ पे गांधी जी से रिलेटिव क्वेश्चन आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। गांधी युग के बारे में अगर बात करें, इन पे तो पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। गांधी युग ये 1919 से शुरू हुआ। कब से? 1919 से शुरू होके आपको अंत तक माना गया। कब तक माना गया है? अंत तक। अब यहाँ एक बार फिर रिवाइज करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, समझे। फिर रिवाइज करते हैं। आंदोलन जो हुआ 1857 की, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। योगदान किसका है? क्षेत्रीय लोगों का है। योगदान किसका है? जनजाति का है। और इस आंदोलन में योगदान के साथ साथ इस आंदोलन को माना गया, क्या माना गया? क्षेत्रीय आंदोलन भी माना गया, जनजातीय आंदोलन भी माना गया, जन आंदोलन भी माना गया। किसान का माना गया, क्योंकि हर एक आंदोलन में किसान आपको नजर आ ही जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि 2-3 यहाँ पे जो राज्य थे, 2-3 प्रांत थे, खासकर कलकत्ता प्रांत देखें, सबसे बड़ा प्रांत आज़ादी पूर्व यही था। आज़ादी से पहले सबसे बड़ा प्रांत कौन था? कलकत्ता। तो यहाँ पे बहुत भयानक तरह से 1857 की क्रांति का यहाँ विरोध हुआ। उसके बाद इस क्रांति को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट को जनरली कितने वर्गों में बांटा गया? 6 वर्गों में। अगर देखें प्रथम चरण, कौन सा? प्रथम चरण 1885 से 1905। इस चरण का नाम क्या दिया गया है? उदारवादी चरण। दूसरे 1905, 1919। उदारवादी कहने का मतलब यह है, इसमें हम बोलेंगे आपको, उदारवादी भारत के ऐसे जो नेता थे जो नरम दल के थे। नरम दल मतलब
कि अंग्रेज के सामने हाथ जोड़ के काम अपना करवा लेना है। हाथ जोड़ना मतलब ये नहीं, प्यार से ही काम करवा लेना, आंदोलन करना, सिंपल सा, लड़ाई पीट का रास्ता ये अपनाएंगे नहीं। इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा चरण 1905 से 1919, ये कौन चरण था? आदिवादी या उग्र राष्ट्रवादी, उग्र लोगों का ये चरण था। हाथ जोड़ने का कोई उपाय नहीं है, एक दफा आपसे विनती, आपसे मतलब अंग्रेज से विनती, और काम नहीं होने पर डायरेक्ट आंदोलन, और जरूरत पड़ने पर हिंसा भी कर लेते थे। क्रांतिकारी चरण, ये प्रथम चरण 1908 से 1920, चौथा चरण 1920 से 1934। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पांचवा चरण गांधी, क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसे गांधी युग या गांधी आंदोलन का चरण बोलेंगे तो 1919 से 1942। लास्ट और आखिरी 1942 से 1947, स्वतंत्रता संग्राम का ये कौन सा चरण था? अंतिम चरण। गांधी जी का अगर बोला जाए, अगर इनके युग के बारे में बात की जाए, 1919 से लेके 1947। अगली वीडियो में आपको नेता के बारे में बताएंगे कि आखिर उग्र राष्ट्रवादी नेता या फिर उदारवादी नेता, क्रांतिकारी नेता, ये सब कौन कौन थे, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3-4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन क्रांतिकारी नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। तो आप जानते हैं कि क्रांतिकारी लोग इसमें कौन है? भगत सिंह। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करें।